उसी वक्त उन सभी पर वहाँ अलग अलग ट्रैप से अटैक होने लगते हैं। साथ ही वो शील्ड भी छोटी होने लगती है और उनके वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। ये देखकर शी हाओ उस शील्ड को छोटी होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद सभी घबराने लगते हैं। इसके बाद शी हाओ अपने बालों में लगे ट्रेजर से बोलता है कि हमारी हेल्प करो यहाँ से बाहर निकलने में। जिसके बाद वो बालों वाला ट्रेजर एक सनस्टोन के बदले उन सभी की मदद करने के लिए मान जाता है और उनके वहाँ से बाहर निकलने के लिए उस ट्रेजर बॉक्स के जरिए ही एक पोर्टल बनाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस बॉक्स को लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ से बाहर आने पर उस बॉक्स में से एक कालीन निकलता है जिसके ऊपर उस बटरफ्लाई के ककून तक पहुँचने का मैप बना था। अब वो सभी उस पर बैठकर उस मैप को फॉलो करने लगते हैं। तभी अचानक से अलग अलग डायरेक्शन से उनकी तरफ बिजली के झटके आने लगते हैं, जिसे देखकर वो रेडबर्ड घबराने लगता है। अब शी हाओ उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, अगर हम लोग इस मैप को फॉलो करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। अब उस मैप को फॉलो करते करते उन सभी के सामने एक दीवार आ जाती है, जिसे देखकर उन सभी को लगने लगता है कि वो सब इस दीवार से टकराने वाले हैं। लेकिन शी हाओ कहता है कि मैप में यही डायरेक्शन बनी है, इसलिए हमें आगे तो जाना ही होगा। अब आगे जाते जाते वो लोग उस दीवार के पार हो जाते हैं और उस ककून वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो कालीन डिवाइन आइस पोर्ट को उस तालाब से बाहर निकाल देता है, जिसके अंदर वो बटरफ्लाई ककून था। उसी वक्त वो एल्डर डिवाइन आइस पोर्ट को अपना बनाने के लिए उस पर सील लगा देता है। ये देखकर शी हाओ उस डिवाइन आइस पोर्ट को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर उस सील की मदद से उन सभी को पीछे गिरा देता है और खुश होने लगता है कि उसे वो बटरफ्लाई ककून मिलने वाला है। ये देखकर शी हाओ सभी से बोलता है कि हमें कैसे भी करके इसको रोकना होगा। जिसके बाद वो सभी उस सुप्रीम एल्डर की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद वो सुप्रीम एल्डर सभी पर आइस से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो सब उस सुप्रीम एल्डर के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। अब वो सुप्रीम एल्डर उस आइस पोर्ट को ओपन करने लगता है। ये देखकर रेड बर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर रेड बर्ड को बर्फ के अंदर जमा देता है। इसके बाद रेड बर्ड शी हाओ की मदद से उस बर्फ से बाहर आ जाता है और एक बार फिर से वो सुप्रीम एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो एल्डर उसे फिर से रोकने लगता है। ये देखने के बाद शी हाओ खुद उस सुप्रीम एल्डर की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर शी हाओ को बर्फ में फंसा देता है और खुश होने लगता है। लेकिन तभी शी हाओ उस बर्फ से बाहर आकर उस एल्डर पर अपनी वेल टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो सुप्रीम एल्डर आइस की मदद से उस टेक्निक से भी बच जाता है। उसी वक्त वो डिवाइन आइस पोर्ट उन सभी की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। इसे देखकर वो एल्डर कहता है कि मैंने पढ़ा है कि ये आइस पोर्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है, इसीलिए अब तुम सब की एनर्जी खत्म हो जाएगी और इसके बाद तुम सब मर जाओगे। इसके बाद वो डिवाइन आइस पोर्ट उस एल्डर की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर सुप्रीम एल्डर भी घबराने लगता है। ये देखकर रेडबर्ड कहता है कि लगता है कि कर्मा ने अपना काम कर दिया। इसके बाद वो डिवाइन आइस पोर्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इधर उधर अटैक करने लगता है, जिसमें वो सुप्रीम एल्डर जम जाता है, पर बाकी के सब लोग बच जाते हैं। तभी उस डिवाइन आइस पोर्ट से एक गोल्डन चीज बाहर निकलकर शी हाओ का पीछा करने लगती है, जिसे देखकर शी हाओ भागते हुए कहता है कि ये चीज आखिर मेरा ही पीछा क्यों कर रही है, क्या मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ। जिसके बाद नाइन हेड बोलता है कि अगर ऐसी बात होती तो ये मेरा पीछा करता। इसके बाद वो गोल्डन चीज शी हाओ के पास आकर रुक जाती है, जिसके बाद उसमें से एक बटरफ्लाई कैटरपिलर निकलता है जिसका नाम म्यू होता है। इसको देखकर शी हाओ और बाकी के सब लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद म्यू शी हाओ के पास रखा गॉड ल्यू का ट्रेजर खाने लगता है, तो शी हाओ उससे प्लांट ट्रेजर को छीन कर रख लेता है। इसके बाद म्यू शी हाओ के हाथों में बैठ जाता है, जिसे देखकर हुओ लिंगर शी हाओ से कहती है कि लगता है कि ये तुम्हें पसंद करने लगा है और इसने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है। इसके बाद रूबी शी हाओ से कहती है कि मैंने कहीं पर पढ़ा है कि जब कोई लेजेंडरी इंसेक्ट जन्म लेता है तो उसे एसेंस की जरूरत होती है जो तुम्हारे उस प्लांट ट्रेजर में है। तब शी हाओ कहता है कि मैं इसे वो नहीं दे सकता क्योंकि वो ट्रेजर मुझे गॉड ल्यू ने दिया है। तो रूबी बताती है कि हम उसके बदले इसे कोई भी वो ट्रेजर खिला सकते हैं, लेकिन इसे तुम्हारा प्लांट ट्रेजर ज्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद रेडबर्ड कहता है कि फिर तो ये एक सरदर्दी है, चलो इसे फेंक देते हैं। जिस पर नाइन हेड उसे कहता है कि तुम्हें एंशिएंट बटरफ्लाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तुम चुप रहो। इसके बाद शी हाओ सभी के साथ मार्केट में वापस आ जाता है, जहाँ आते समय म्यू शी हाओ की ट्रेजर पोटली से आधे से ज्यादा ट्रेजर्स को खा गया था। जिस पर रेडबर्ड कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे फेंक दो, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई खास बात नहीं लग रही। इसके बाद म्यू एक बॉल में बदलकर शी हाओ के
बालों वाले ट्रेजर के पास अटैच हो जाता है। इसके बाद शीहाव ये भी कहता है कि हम इसे माउंट प्रिमोडियल पर छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट ट्रेजर्स हैं और ये वहाँ पर बैठकर आराम से खाता रहेगा। ये सुनकर रूबी मन ही मन में सोचती है कि वैसे भी मुझे शीहाव से अपना हैंड आर्मर वापस लेना है और अगर ये मेरे साथ माउंट प्रिमोडियल यानी कि मेरी जगह पर चलेगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। उसी वक्त वहाँ पर माउंट गुलाव से एक संदेश आता है जिसमें शीहाव को किसी ने माउंट गुलाव में आने के लिए कहा था, जिसको देखकर रेडबर्ड कहता है कि ये तो मुझे उसी राजकुमारी के कजिन का कोई ट्रैप लग रहा है जिसे पहले तुमने पीटा था। जिस पर रूबी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो कोई तुमसे बदला लेने जरूर आता, ना कि तुम्हें संदेश भेजता। ये जरूर उस डेजर्ट ऑफ कियोस यानी आने वाली अनहोनी के बारे में है जिसके बारे में बात करने के लिए तुम्हें किसी ने बुलाया है। तो शीहाव कहता है कि जब माउंट गुलाव वाले ही खुद कुछ नहीं कर सकते तो वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो रूबी रिप्लाई देती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास मेरे दादाजी का हैंड आर्मर है, क्योंकि जब वो अनहोनी आएगी तो 90% से ज्यादा कल्टीवेटर्स मारे जाएंगे और सब जगह तबाही मच जाएगी। लेकिन उस हैंड आर्मर की वजह से हम एंशिएंट फॉर्मेशन को खोल सकते हैं जिसकी मदद से कोई भी दूसरे वर्ल्ड में जाकर अपनी जान को बचा सकता है। पर मुझे उस बात का पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का जरूर अंदाजा है कि अनहोनी आने पर सबसे जो स्ट्रॉन्ग होंगे वही बच पाएंगे। ये सुनने के बाद शीहाव को गॉड लियू की याद आती है जो अभी बीमार थे। इसके बाद रेडबर्ड रूबी से कहता है कि तुम अभी तक सिर्फ हैंड आर्मर के लिए हमारे पीछे थी। इसके बाद रूबी शीहाव से कहती है कि वो अनहोनी आने पर बहुत से लोग जल कर राख हो जाएंगे, इसलिए प्लीज तुम मुझे वो हैंड आर्मर वापस कर दो ताकि हमारा क्लैन उस अनहोनी से बच जाए और चाहो तो तुम भी अपने लोगों को उस अनहोनी से बचा सकते हो। ये सब सुनकर शीहाव से कहता है कि अगर तुम जो भी कह रही हो वो सच है तो मुझे सबको बचाना होगा, पर अभी मुझे सबसे पहले अपने स्टोन विलेज वापस जाना है। तो रूबी उसे रिप्लाई देती है कि ठीक है, फिर मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर शीहाव से कहता है कि तुम भी मेरे साथ स्टोन विलेज चलो और वहाँ से हम सीधे माउंट प्रिमोडियल चलेंगे। तो रूबी शर्माते हुए इस बात के लिए मान जाती है। ये सुनने के बाद हुओलिंगर भी जेलसी में कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। ये सुनने के बाद शीहाव कहता है कि अभी तो तुम्हें अपने डैड के पास जाना था ताकि ये सब कुछ तुम उन्हें बता सको। ये सुनने के बाद हुओलिंगर रेडबर्ड से ये सब अपने डैड को बताने के लिए बोल देती है और उसे लालच देती है कि अगर ये बात तुम मेरे फादर को बताओगे तो हॉली बर्ड तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेगी, जिस पर रेडबर्ड उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद शीहाव हुओलिंगर और रूबी से कहता है कि हमारे स्टोन विलेज का एक रिवाज है जिसमें कोई भी बाहर की लड़की किसी लड़के के साथ अगर स्टोन विलेज जाती है तो उस लड़के को उन्हें अपने कंधों पर बिठा के उस गांव में आना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों ही शर्माते हुए इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद शीहाव उन दोनों को ही अपने कंधे पर बैठाकर स्टोन विलेज ले आता है जहाँ के सभी लोग शीहाव को और उन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद रात को वो उन सभी के लिए पार्टी करते हैं। यहाँ पर सभी गाँव वालों को लग रहा था कि रूबी और हुओलिंगर शीहाव की पत्नियां हैं, जिस पर शी युनफैंग सभी से कहते हैं कि अब जब शीहाव शादी करके आ ही गया है तो अब हम इसे यहाँ से इसके बेबीज होने के बाद ही जाने देंगे। ये सुनकर रूबी और हुओलिंगर को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है और सभी से कहती है कि आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। इस तरफ शीहाव के विलेज वाले दोस्त भी यही समझ रहे थे, इसीलिए वो रात को सोते समय शीहाव को उन दोनों के कमरे में भेज देते हैं जहाँ पर शीहाव को उन दोनों से मार खाकर बाहर आना पड़ता है। इसके बाद शीहाव अपने दोस्तों से कहता है कि जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीहाव अपने मंकी के साथ गॉड लियो के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं सभी को आने वाली अनहोनी के बारे में बता दूं, जिस पर गॉड लियो की स्पिरिट शीहाव से कहती है कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें जानना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद शीहाव गॉड लियो से कहता है कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो गॉड लियो की स्पिरिट कहती है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी भी रिकवर कर रही हूँ, इसीलिए मैं उस अनहोनी के बारे में नहीं सोचना चाहती। तो दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी में क्या होता है ये हम जानेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।